गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक्स। आप सभी यहाँ टाइम निकाल के आपने हमारी ये प्रोनोलॉजी की वेबिनार ज्वाइन की है। एंड एक बार सभी को राधे राधे। सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। जय मैं श्री कृष्ण। करना चाहूंगी, प्लीज अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिए तो इंटरेक्शन अच्छे से राधे हो राधे जाता है। राधे राधे मैडम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री ये कृष्णा। तो दीप्ति जी जय आज श्री हमें कृष्णा मैम। बंद करो। जय श्री दीप्ति कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। ठीक है, मैं एक बार अब सभी को म्यूट कर रहा हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। तो दीप्ति जी आज हमारे साथ हैं, जो आज क्रोनोलॉजी के बारे में कुछ बताएंगी। जी दीप्ति जी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोनोलॉजी के वेबिनार में। मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे हमारे नाम के बारे में। आजकल आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि नाम इस नंबर पर ले आए, इस लेटर से स्टार्ट हो, क्या कंपाउंड हो। ये सब चीजें हमारे नाम पर क्या इफेक्ट डालती हैं और फिर हमारा नाम हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ली देन अपना नाम खुद से करेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, छोटी इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ भी अपने नाम में करेक्शन ना करें, क्योंकि नेम करेक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें सिर्फ एक सिंगल चीज नहीं देखी जाती है, मल्टीपल चीजें देखी जाती हैं कि आपके नाम का पहला लेटर किस लेटर से शुरू हो रहा है, कौन सा नंबर उसमें लग रहा है, यानी कि आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, कौन सा लेटर यूज कर रहे हैं, कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, एंड उसमें वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशंस कौन सी आ रही है। मेन हमारा अभी जो आज का टॉपिक रहेगा वो साउंड वाइब्रेशंस पे रहेगा। तो आज हम कुछ साउंड्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ पर उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो जो साउंड मैं आपको बताऊंगी, जो बोलूंगी, तो प्लीज आप चेक करिएगा कि वो आपके नाम में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर उसका इम्पैक्ट कैसा हो रहा है। जी। स्क्रीन विजिबल है सभी को, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहले हम जिस साउंड की बात करेंगे वो है MAN, मैन साउंड। सभी लोग चेक करिएगा किसके नाम में MAN की साउंड आती है। ऐसे लोगों के पास में या ऐसे लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी आ जाती है। अगर किसी मैन का भी नाम है या वुमेन का भी है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में बहुत जल्दी आ जाती है। कई बार उसका ओवर बर्डन हो जाता है। और वुमेन के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में मैन के ऊपर होती है, जैसे कि अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन को भी फेस करनी पड़ जाती है। किस किस के नाम में ये मैन का साउंड आता है, आपके नियर डियर वन या किसी में भी आप देख सकते हैं। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि किस किस को ये रिजेंबल कर रहा है, रिजोनेट कर रहा है, ये प्लीज आप बताइए। मैन का साउंड MAN। आप किसी का भी नाम चेक कर सकते हैं, उसमें आपके फैमिली में कोई भी हो सकता है किसी के नाम में। यहाँ पर कोई नहीं है जिनके नाम में MAN का साउंड आता है। सुमन सैनी जी, सुमन सैनी जी अनम्यूट करेंगे।
जी नहीं है, अच्छा चारू जी कह रही है उनका हस्बैंड है। चारू गर्ग जी आप अनम्यूट कीजिए। ओके। यस मैम। मैम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी अर्न करना शुरू कर दिया था एंड ऑफिस में ही इज ओवरबर्डन, ओके। मल्टीपल टास्क करना पड़ता है उनको। ओके। और किसी का मैच होता है मैन का साउंड? आरती जी। नीतू जी अनम्यूट कीजिए। मैम हमारी फैमिली में मनीष हैं, तो उनको काफी यंग एज में, जबकि वो फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन फादर होते हुए भी उनके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी है, जी। तो मैच हो रहा है बिल्कुल। ओके ठीक है। एंड उनको हेल्थ इश्यूज भी काफी हैं, तो ये इस हेल्थ इश्यूज भी देता है क्या? नहीं मैम, इसमें और भी साउंड है। मनीष के अगर हम नाम लेते हैं तो इसमें और भी साउंड ऐसे हैं जिसमें उनको हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज आते होंगे। मैन का नॉट बिकॉज ऑफ साउंड मैम, नो, नॉट बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ मैन। नो। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए। ओके सरिता जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सरिता जी। सर अनम्यूट कर दीजिए सरिता जी को। कीजिए सरिता जी। जय श्री कृष्ण। एक्चुअली मेरे मेरे डैड का नाम मंगल चंद, तो नाउ ही इज नो मोर, लेकिन उन्होंने वो एट द एज ऑफ 10 वो काम करना शुरू कर दिया। जब वो 10 साल के थे, उन्होंने अपने तीनों भाई और दो बहन जो छोटे थे, माय हम्म। डैड, एंड ही वर्कड टिल एज ऑफ 73, जब तक वो एक्सपायर नहीं हुए थे, एंड ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। तो अभी मैंने कनेक्ट किया कि ये एम मंगल, एंड आई हैव सीन हिम वर्क सो 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 हार्ड, मॉर्निंग 5 to till 12। ओके। तो एक्चुअली मैन का साउंड है जो ये सब चीजें देता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि मैन का साउंड आपके फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, मिडल में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो उस तरह से इम्पैक्ट उसका कम ज्यादा भी हो जाता है। अभी जो हमने बात करी उनका मोस्टली नाम के शुरुआत में ही मैन का साउंड है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो गई एंड ओवर बर्डनड वो लोग हैं। राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट साउंड देखते हैं। वो चेक करिएगा किससे मैच होता है। सू का साउंड है। सू का साउंड देखिए किस किस के नाम में आता है। सू का साउंड जिनके भी नाम में आता होगा उनको लिटिगेशन इश्यूज होने के चांसेस हैं, फैमिली लाइफ इश्यूज रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, और उनके अगेंस्ट कोई ना कोई पुलिस कंप्लेन होने की भी संभावना बनी रहती है। सू से जो भी रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेज करिए। जी नीतू जी। यस मैम, मेरी एक फ्रेंड है सुनीता, हम्म। उनके साथ में सारी चीजें हुई। हम्म। उनकी 3 शादी हुई, तो कोई हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, कोई हम्म। लिटिगेशन, फैमिली इशू, मैरिटल लाइफ, पुलिस हम्म। कंप्लेंट, सब कुछ हुआ उनके साथ में। अब ऐसा नहीं है कि सब सुनीता के साथ में ही होता है, नहीं। बट उनके साथ हुआ था। एक्चुअली क्या है, कोई भी साउंड आपके ऊपर जो इम्पैक्ट डालता है ना, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके नाम की कितनी कंपेटिबिलिटी है उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है। अगर आपका ओके, नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपेटिबल नहीं है तो डेफिनेटली यू विल फेस दीज इश्यूज। ठीक है ना। गॉट इट मैम, थैंक यू। जी। जी सुदेश जी। मैम ये सारे काम मतलब मेरे ऊपर तो नहीं हुए पर मेरे आसपास हुए।
मतलब मैं इनसे कनेक्टेड नहीं थी। पर इसमें सबसे मजे की बात मुझे क्या लगती है, ये सब कुछ होता रहा पर मुझे खुद ही नहीं पता। मैं सॉल्व करती रही, मतलब सोल्यूशन पे जाती रही। राइट। और मैं अपने आप को ऐसे समझती रही कि प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आए, सोल्यूशन सोल्यूशन, ये पता नहीं मेरा बेसिक नेचर था। हाँ जी। प्रॉब्लम ये सारी आई है पर मैंने बड़ा ओपन हार्ट से इनको सॉल्व किया है। राइट। मुझे एक्चुअली क्या होता है कि अननेसेसरी आपके ऊपर कोई भी, जरूरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, घर में ही कोई ना कोई आपके ऊपर अननेसेसरी वो बर्डन आ जाएगा, कोई भी ऐसा इल्जाम लग जाएगा जो चीज आपने की ही नहीं है। इस तरह के हाँ, इश्यूज भी बस जिसमें में आप ये फेस इशू कर तो सकते मुझे हैं। रहा और लगाने वाले घर के ही थे। पर हाँ। मुझे आपके साथ मिलके ऐसा लग रहा है कि मेरा नॉलेज जो था, मतलब प्रॉब्लम्स आती है सोल्यूशन करती ना, तो एक अपने आप को हैप्पीनेस फील होता था। जबकि राइट। लोग मुझे ये कहते थे, अरे तुम्हारे ऊपर, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा होता है। मैंने बोला फिर क्या हो गया, चलो करते रहो। तो मुझे ऐसा लग पॉजिटिव रहा रहे आप, पॉजिटिव रहे और वो चीज में आगे बढ़ते चले गए। है हाँ हाँ हाँ। पर अब ये समझ आ रहा है ये हुआ तो मुझे फील क्यों नहीं हुआ, मतलब ये भी मुझे एक क्वेश्चन आता है कि उसमें ये चीज देखी जाएगी कि आपका जो पूरे नाम का टोटल है उसमें और कैसी चीजें आ रही हैं, कौन सा कंपाउंड आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, तो वहां से आपको हेल्प आ रही होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जहां से आपको हेल्प मिल जाती है। और काम ऐसे होते थे मैम जहां मैं थक जाती थी ना, मतलब कि अब नहीं होगा वो हम्म। काम, पहले से जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर थी वो कर देती थी। गॉड गिफ्ट था, आप गॉड ग्रेस की वजह से आप अपने वो चीजों से हाँ, उभर मतलब अब मैं एट द एज ऑफ 50 ये बोल सकती हूँ कि मैं नहीं चल रही थी, कि गॉड चला रहा था। राइट। हाँ, आपने सब कुछ उन पर छोड़ दिया तो फिर कोई चीज की प्रॉब्लम आएगी भी तो सॉल्व होती जाएगी। हाँ, पर आपके मिलने के बाद लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। जी। चलिए, हम आगे तो किसी और को बचा सकते हैं ना, अगर हम देखें कि उस हाँ, में चीजें तो नहीं वो। आगे तो मतलब अभी अगला जीवन भी पड़ा है, मतलब जो 50 के बाद का भी है, राइट। तो वो तो अच्छे से निकल जाए ना, मतलब ये ना जी रहे कि हाँ बिल्कुल। ऐसे। जी। आ, महिमा जी, यहाँ पर हम साउंड वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके भी नाम में ये साउंड्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर ऐसे इम्पैक्ट्स हैं कि नहीं है, ये चीज देखना है। सुमन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुमन जी। हेलो मैम। हेलो। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ जी, बताइए, आप हाँ कितना मैच कर पा रहे हाँ हैं? मैम। हाँ मैम सही है, कुछ कुछ सही है पर हाँ, मैं पूजा पाठ ज्यादा ही करती हूँ तो थोड़ा बची हुई हूँ। एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे इश्यूज हमारी लाइफ में भी ऐसे आते रहते हैं जो हमें लगता नहीं कि बहुत बड़ी चीजें हैं, बट हमारे ऊपर अननेसेसरी कोई भी कंप्लेंट है, कुछ भी है, वो चीजें आती ही रहती हैं जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, हाँ फैमिली में भी। यस। और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से संभाल ली थी अपनी घर की? मैंने 20 साल की शादी हुई थी मेरी, जब से ही अभी तक है। ओके। 89 की हो गई मैं अभी तक, वही घर गृहस्थी की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीजें चल रही हैं आपकी। ठीक है। मैं सू वालों के लिए एक टिप देना चाहूंगी, प्लीज आप जब भी अपना मोबाइल नंबर लें या जिसके पास भी मोबाइल नंबर है, तो 14 या 41 का कॉम्बिनेशन अपने मोबाइल नंबर में ना लें। 14 तो नहीं है मैम, फोर ठीक टू है, है। अच्छी बात है। ये मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो 1441 का कॉम्बिनेशन कोई भी सू साउंड वाला अपने मोबाइल में ना ले। मैम अगर 14 और 41 आ भी रहा है नंबर में, हम्म। बट टोटल भी 41 बन के 5 बन रहा, वो भी गलत है। नहीं नहीं, वो अलग है। अच्छा ठीक। ओनली फॉर कॉम्बिनेशंस। ठीक है। चलिए, और किसी का है? नेक्स्ट चलें। ठीक है, दीपक जी ने बिजनेस के बारे में पूछा है। डबल ओ का साउंड, ठीक है, गुड फॉर बिजनेस एंड ये किसके लिए ज्यादा काम करता है? वर्क फॉर ऑनलाइन बिजनेस। डबल ओ का साउंड। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं।
लाइक गूगल, जूम, अभी जहां पर हम जुड़े हुए हैं, फेसबुक, ये सभी में आप देखेंगे डबल ओ आ रहा है। बट डबल ओ का साउंड आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नॉट गुड फॉर पर्सनल लाइफ, क्योंकि ये रिलेशनशिप इश्यूज देता है। हर्डल्स भी देता है। किसके नाम में डबल ओ आता है, प्लीज चेक करिए। डबल ओ का साउंड चेक करिए। कोई मैच कर पा रहा है डबल ओ? अरोरा पूजा जी, अनम्यूट कीजिए। सर अरोरा पूजा जी को अनम्यूट कर दीजिए। मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। हैंड रेज करेंगे आप प्लीज मैम। जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आती है रिलेशनशिप इश्यूज में हर्डल्स भी आए, फिर मैंने अपना नेम चेंज किया है। आपने PUJA करा है, राइट? जी जी जी। जी। तो डबल ओ जो साउंड है आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज देता है, पर्सनल नेम में अच्छा नहीं है, बट ये प्रोफेशनल में या कह लीजिए किसी कंपनी के नेम में, किसी के शॉप के नेम में, उसमें अच्छा काम करता है। कुछ साउंड ऐसे हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट बिजनेस नेम में उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आप ग्रोथ करेंगे। तो ये चीजें भी हम इसमें कोर्स में सीखते हैं। जी बताइए। एक्चुअली अरोड़ा के साथ भी ऐड हो गया ना, वो तो 3 ओज आ गए थे मेरे उसमें, तो और हाँ प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, मल्टीपल ओ हो गए आपके। बट डबल ओ का जो साउंड एक साथ जब आता है ना, तो वो अच्छा नहीं होता है। जी जी। ठीक है। ओके। ओके। ओके जयश्री जी। हैंड रेज कीजिए किंजल जी। जी किंजल जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम पूजा है, तो हम्म उसमें भी डबल ओ आते हैं, उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। हम्म। फैमिली में भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम इश्यूज। है उसको। जी हाँ जी। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसमें कई बार क्या होता है, आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। डबल ओ के साउंड में बिल्कुल मैम। हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब उसको आ रही है प्रॉब्लम जो आप बता रही हैं। जी। थैंक यू सो तो मच मैम फॉर। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सोल्यूशन तो देखिए, पूरा नाम हम एनालाइज करके फिर उसको जो भी करेक्शन करना होता है वो देखते हैं। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम चेंज करते हैं। नहीं, ये चीज होती है ओके। जो अभी हम और ये। मैम हम्म। और इसका चार्जेस वगैरह क्या रहता है मैम? हाँ, मैं अभी आपको ये सब डिस्प्ले सर कर देते हैं, कोर्स की डिटेल एक बार दे देते हैं। सर एक बार कोर्स की डिटेल दे दीजिए प्लीज। गौरव सर। और मैम अगर मीटिंग के बाद आपको कनेक्ट करना हो तो?
आपको भी नंबर दिए जाएंगे, अभी मैं सब कुछ दिखा देती हूँ, फिर आप उससे ओके मैम। हमारा जी का एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स है, जो कि हमारा 12 अगस्त मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 15 डेज का कोर्स है, तो कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस। इसमें आपको न्यूमरोलॉजी का बेसिक्स भी बताएंगे, फिर साउंड वाइब्रेशंस, फिर साउंड्स में जो भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, कहाँ वो आने चाहिए, क्या साउंड्स क्या इफेक्ट देती है, वो सभी। 15 डेज का कोर्स है। जो भी क्लासेस होगी वो हमारी जूम पर लाइव होगी, और टाइमिंग इसकी होगी 9 PM, 9 to 10, 10:15, वो डिपेंड करता है कि कोर्स के मतलब आफ्टर कंटेंट की क्या क्वेरीज रहती है। तो जो हमारा कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है 7999 है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी को एक चीज बता दूं कि ये कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद आपको कोई एडवांस बेसिक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट ये नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी का कोर्स हो जाएगा। आप किसी का भी नेम करेक्शन कर सकते हैं, नेम डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेम करेक्शन बड़े लोगों का होता है, कोई छोटे बच्चे का आपके पास आता है तो उसकी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। और इसमें एक एक लेटर की डिटेल आपको दी जाएगी। कंपाउंड नंबर 1 to 108 हमारे कंपाउंड नंबर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे नेम का टोटल आता है वो क्या क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आते हैं, उन सभी कंपाउंड्स के, वो सब भी हम यहाँ पर सीखते हैं। प्लस कौन सा लेटर आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, वो हम एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको निकालना सिखाएंगे। आपको पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि जी हाँ लेटर कौन सा निकालें। बेबी हुआ है तो आप लेटर भी निकाल सकते हैं। एंड कैसे न्यूमरोलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली लेटर चूज करना है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट कोर्स। 13,999 इसका फीस था। अभी हमने एक ऑफर निकाला हुआ है 7,999 में। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी या डिटेल्स के लिए। जी जल्दी जल्दी इनरोल कीजिए, क्योंकि ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते। आप नॉर्मली आप कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो वहां पे ही आपको कम से कम 15,000 में कंसल्टेशन मिलता है आपको नेम न्यूमरोलॉजी का, जी जो मैम पर बिल्कुल। वेरी होता है। और ये कोर्स करने के बाद आप अपना, अपने अपनों का, अपनी फैमिली का सारा नेम न्यूमरोलॉजी खुद से कर सकते हैं। आप इसे अपना करियर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए जल्दी जल्दी इनरोल कीजिए सभी। और सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगी कोर्सेज की। जो भी क्लास अगर आपकी कोई मिस होती है तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। आपकी कोई क्वेरी है, किसी चीज में आप फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप डाल सकते हैं। उसमें आपको मेरा रिवर्ट भी मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी। और प्लस आपकी जो मीटिंग्स होंगी वो जूम पर होंगी, तो आप इजीली घर पर बैठकर कर सकते हैं। और 9 PM का टाइमिंग जो है वो सभी के लिए इजी टू एक्सेस है, तो इसीलिए हम लोग ये रात को क्लासेस करते हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, और इन नंबर्स पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने। इतना सोचने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लाइफ टाइम एक्सेस होता है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनका भी लाइफ टाइम एक्सेस होता है। और तो और आपको करियर में भी पूरा सपोर्ट है। अगर आप इसे करियर बनाना चाहते हैं, किसी ऐप पे काम करना चाहते हैं, हम वहां पे भी आपको फुल सपोर्ट देते हैं। आप इसे करियर भी बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इनरोल कीजिए आप सभी। और सभी हाउसवाइफ से तो रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है, तो वो जरूर इस कोर्स को करें और अपना प्रोफेशनली कुछ ना कुछ घर से बैठकर ही कर सकते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम। चलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट वो कर लेते हैं मैम। जी आप चेक करिए सैड की साउंड, यानी कि SAD, जिनके भी नेम में आ रहा है SAD, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं सैड का साउंड आपको सैडनेस देता है।
लाइफ में कोई ट्रेजेडी दे सकता है, ठीक है, खराब इवेंट्स दे सकता है, एंड आपको अननेचुरल डेथ भी दे सकता है। सैड का साउंड प्लीज चेक करिए किसके नाम में आता है सैड का साउंड। जी नीतू जी। मैम मेरी सिस्टर का नाम है साधना, लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ हुई अचानक से बिल्कुल। तो कभी हो सकता है कि उनके साथ ना हो लेकिन उनके अपनों के साथ में हो जाए। जी बिल्कुल। अब आप देखिए सैडनेस किसको मिली, ट्रेजेडी किसकी लाइफ में हुई, हाँ, खुद की लाइफ में हुई। उनकी लाइफ तो पूरी हेल होगी ना, ट्रेजेडी तो उनके साथ में हुई ना। राइट राइट। तो ये किसी भी तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा या कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट नहीं है। ये सब चीजें आपकी दशा अंतरदशा पर भी निर्भर करती हैं। जैसे ही कोई भी दशा आपकी हिट करेगी, वो साउंड का आपको प्रॉब्लम पूरी लाइफ नहीं हो रहा हो, पर एट दैट टाइम वो हिट कर जाएगा और उस तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि हम देख रहे हैं आप फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में इन साउंड वाइब्रेशंस की वजह से। मैम एक चीज पूछनी है कि जैसे ये कोर्स में कि नाम में सिर्फ ये आप बता रहे हैं कि एक अच्छे कंपाउंड पे लाना चाहिए या ये साउंड की वाइब्रेशंस अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा भी और कोई पैरामीटर्स होंगे जिससे कि एक नेम को डिजाइन या करेक्ट किया जा सके? जी बिल्कुल। एक तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट लेटर हमें क्या चूज करना है, ठीक है, फिर हमारा कंपाउंड नंबर आता है, देन कोई साउंड वाइब्रेशन खराब तो नहीं आ रही है, प्लस हम नेम ग्रिड बनाना सीखेंगे। और भी ऐसी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हम देखते हैं जिसके थ्रू हम किसी की भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो बंदा कैसा होगा अपनी लाइफ में और वो कैसा कैसा करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो हमने सिर्फ वाइब्रेशंस की बात करी है, एक एक लेटर का मीनिंग आपको बताया जाएगा कि कौन सा लेटर आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। मैम रफली कितने पैरामीटर्स होते हैं? जैसे अभी आपने 4 बताए कि फर्स्ट लेटर देखेंगे मैम हम। बहुत सारे होते हैं, काउंटिंग ओके। कुछ नहीं है, आप वन बाय वन देखते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या क्या रखना है, कि आप पहले कौन सा चेक करना है देन कौन सा चेक करना है। क्योंकि देखिए किसी की भी लाइफ 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी नेम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उस तरह से हम सीखेंगे सब कुछ, फिर हम अपने प्रोफेशन, अपनी एज, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना नेम सेट करेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। और किसी के पास है सेड का साउंड? पूजा जी, मैं अभी यहाँ पर कोई बेस्ट अल्फाबेट आपको नहीं बता पाऊंगी। यहाँ पर अभी हम जो डिटेलिंग दे रहे हैं तो प्लीज आप वो सब मैच कीजिए। और एक चीज और मैं बोल दूं, कोई भी नेम करेक्शन 10-15 मिनट में या 2 मिनट में नहीं होता है। तो प्लीज आप ऐसी चीजों पे बिल्कुल ना जाएं। कोई भी वेबिनार में नेम करेक्शन नहीं करके दे सकता है, वो सारे पैरामीटर्स नहीं चेक कर सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर किसी का नेम करेक्शन नहीं कर रही हूँ। किसी को कोई सजेशन है वो दे सकती हूँ या फिर किसी के बारे में बता सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर नेम करेक्शन नहीं करूंगी क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी सेड का साउंड और किसी के पास नहीं है तो हम नेक्स्ट उसमें देखें। DIDHI, इट इज लाइक डाई, डाई का साउंड होता है, ठीक है। स्ट्रगलिंग लाइफ आपको देगा। DIDHI स्ट्रगलिंग लाइफ होगी, कांस्टेंट बम्प्स आते रहेंगे यानी कि अप एंड डाउन चलते रहेंगे, सडनली कुछ भी हो जाएगा। एंड अननेचुरल डेथ का भी DI वाले साउंड में डर रहता है। प्लीज चेक कीजिए, ये तो आपको इजीली मिल जाएगा किसी ना किसी का घर में DI का साउंड। मैच करिए। ओके नीतू जी, मैच हो रहा है क्या? लाइफ में सडन इवेंट्स चलते रहते हैं, अप एंड डाउन। जी नीतू जी।
मैम ही इज स्टिल अलाइव, तो लास्ट का तो मैं कुछ नहीं नहीं बोल नहीं सकती, मैम, लेकिन देखिए वो अननेचुरल डेथ का मतलब ये नहीं है कि हाँ, आपकी अर्ली एज में डेथ है। अननेचुरल डेथ पता है क्या होती है, कि आप कुछ भी नहीं है, कुछ कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अननेचुरल एक्सीडेंटल डेथ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। राइट, बाकी मैच हो रहा है बिल्कुल। जी ठीक है और उनका नाम दिनेश है, तो एसएच भी साउंड बोलते हैं, अच्छा नहीं होता है, तो मैम। उनके उसमें डी का भी साउंड है, नी का भी साउंड है, एस का भी साउंड है, तीनों साउंड है। यही, यस मैम। ठीक है, और बताइए किसी का मैच होता है क्या? आप लोग बताते जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा ना, कि सामने ही ये चीज दिखाई देती रहेगी कि मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। जी महिमा जी, हैंड रेज करिए प्लीज। सॉरी दीप्ति जी, मैं इंटरप्ट कर बीच में। हाँ जी सर। सर रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जब नंबर शेयर किया, मैं बता भी रहा हूँ, 9599375633 9711095666। सो जो जिन्होंने पेमेंट करी है, प्लीज वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दें, ताकि हम उन्हें ग्रुप में ऐड कर दें। जी दीप्ति। जी महिमा जी प्लीज हैंड रेज करिए। अनम्यूट कीजिए महिमा जी। हेलो। हेलो, हाँ जी महिमा जी। हाँ दीप्ति जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इनफैक्ट मेरी नीस है दिव्यांशी, हम्म एंड डी आई साउंड कर रहा है। हम्म मैंने उसकी लाइफ में शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, और लास्ट ईयर वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। हम्म और बहुत स्ट्रगल ही कहेंगे, क्योंकि शी इज वेरी ब्रिलियंट हम्म और बहुत डेडिकेशन के साथ लगी है, लेकिन वो स्ट्रगल बार बार हर्डल कर रहा है। तो अभी हम लोग को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, बिकॉज शी क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू और आईएएस का, जी और उसके बाद वो वापस आई, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जी तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद उसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरू से वो बहुत अच्छी रही है और हम्म बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट हम्म स्टिल नॉट गेटिंग हर गोल। जी तो इसलिए बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा, मैं वरीड भी हूँ उसके लिए, और उसके लिए बहुत, बिकॉज शी इज वेरी क्लोज टू अस। ओके ओके, ठीक है। तो महिमा जी आप कोर्स ज्वाइन करिए और फिर सभी को सजेशंस दीजिए, जिसको भी जो प्रॉब्लम आ रही है अपने घर में हेल्प कीजिए। जी, तो आप मुझे उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकती हैं? नहीं, अभी इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा हमें नेम एनालिसिस और उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अभी हम एट प्रेजेंट उसके लिए कुछ नहीं दे सकते हैं जी। अच्छा, तो उसके लिए मुझे एक सेकंड में और लूंगी। हम्म उसके लिए अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप उसके क्या फी चार्जेस होंगे, या क्या होगा हाँ कंसल्टेशंस? जी, वो आपको जो भी नंबर्स दिए ना, वहां पर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस DI DHI का? चलिए, अब एक सबसे पॉपुलर जो आप लोग अपना सुनते होंगे, नो, नी, ठीक है, ये वाले साउंड्स जिसके भी नेम में आते हैं। ठीक है, डिनायल आपको मिलेगा, फेलियर्स होगा। जिसके भी नेम में नो, नी, एन, ई ये वाली साउंड्स आते हैं, उनको क्या होता है, डिनायल अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी काम करने जा रहे हैं, कंप्लीट नहीं होता है, फेलियर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई काम करते करते गए, पूरा होने वाला है, बट सडनली कोई प्रॉब्लम आ गई, नीचे आ गए, अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं अपनी लाइफ में। जी अनिल जी, अनिल जी मैम बोल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ मैम, मेरा वही प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में। आप ला, वैसे ला, हाँ बोलिए। लास्ट टाइम में मेरा काम थोड़ा रुक जाता है। जी, आप वैसे भी कुछ करने जाते होंगे, कोई भी चीज है वो आते आते रुक जाती होगी आपके पास हाँ में। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम। जी बिल्कुल। और जेब में कुछ पैसे रहते हैं या सब खाली रहता है? नहीं, पैसा रहता है। पैसा रहता है पैसा चलिए। भी बहुत बहुत रहता है मैम। चलिए, अच्छी बात है। हेलो। हाँ जी हाँ जी।
मैम ये जो कोर्स है उसमें बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी भी इसमें ऐड जी है? बिल्कुल, कंपनी नेम भी उसमें ऐड है कि आप अपना कंपनी नेम किस पर रखें और कौन से कंपाउंड पर कौन सा प्रोफेशन आपको लेकर जाना है। मैम आपने जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स दे रहे थे उसमें ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट दे रहे थे, इसमें कुछ नहीं है? नहीं, इसमें आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं सर। एक बारी फ्री कोर्सेज की डिटेल्स दे दीजिए जो इसमें सभी को मिलने वाली हैं चीजें। ऐसा नहीं है, मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट इस कोर्स के साथ भी हम दे रहे हैं। ओके क्या दे? सर, आपने ब्रेसलेट भी दे दिया है। हाँ कौन सा जी, ब्रेसलेट मैम? मनी मैग्नेट मनी का ब्रेसलेट मैग्नेट। आपको मिलता है। यस यस। करेक्ट। थैंक यू सर। और इसके अलावा सर मनी सर्कल कार्ड्स होते हैं, तो हाँ उसमें जी। आप वाटर चार्ज करके पिया जाता है, तो वो भी कार्ड्स हैं, वो भी आपको सर ब्रेसलेट के साथ दिए जाएंगे। उसके अलावा सर कॉइन रीडिंग कोर्स होता है, जो कॉइन्स होते हैं ना सर, 1 और 2 के सिक्के जिनको हम यूज करते हैं, हाँ जी सर। कॉइन्स। सर उन कॉइन्स के थ्रू भी आप रीडिंग और प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तो उसका भी एक कोर्स है, तो वो भी आपको साथ में मिलेगा सर इसमें। उसके अलावा सर जो भी ज्वाइन करते हैं, हम सबका डेट ऑफ बर्थ में, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी हो या आप अपनी वाइफ की या आप किसने भी अपने नियर एंड डियर की, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ पे पूरा आपको मैम प्रैक्टिस कराएगी, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ से पूरा उनका नेम का एग्जाम्पल, उनके नेम में क्या उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या है, वो सारा भी कंसल्ट किया जाएगा। एंड अदर देन दिस कि आपको सर स्विच कोड्स, स्विच वर्ड्स की पीडीएफ दी जाएगी, और उनको कैसे यूज करना है, कैसे आपको उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, वो सब भी आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ये सारे सर, और इवन कोर्स के बाद सर अगर आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्लेसमेंट के लिए हमारे एंड से पूरी आपको सपोर्ट किया जाएगा। जैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, गुरुजी, जो एप्स होती है सर ऑनलाइन, तो उन पे कैसे आपको बोर्ड करना है, उसके लिए हम पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है अनिल जी, अब हैप्पी? हैप्पी हैप्पी मैम। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए जी। नीतू जी। हाँ जी हाँ। मैम में से जैसे मेरा नाम ही दिख रहा है आपको, तो NEE है। और मुझे तो ये है कि अगर मेरा कोई काम बन जाए तो मुझे सरप्राइज होता है कि कैसे बन गया। और नीतू जी, आपको अनिल कोई रिलेटेड अनिल इशू? जी, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए सर चैट बॉक्स में ना। हाँ जी दीदी, प्लीज आप नीतू जी, कंटिन्यू आपको कोई कीजिए। नव रिलेटेड इशू भी है? नहीं मैम, वो नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही बोलने का है, तो वो चीज मेरी नहीं है। नहीं नहीं, बोलने के काम से वो नहीं है। आपको कोई भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी जो वेन से रिलेटेड होती है, हमारी मसल्स या वेन से रिलेटेड ऐसी कोई दिक्कत होती पहले है? हुई थी, बहुत पहले हुई थी, पर वो हम्म, जल्दी की और भी हो गई थी 2-3 महीने में। उसके बाद में टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है हम्म। जी। सर ये स्लाइड हटा दीजिए। जी जयश्री जी। नमस्ते जयश्री मैम। जी, नमस्ते। मैम अगर ऐसा जिस मतलब जो जो आपने बताया वो वर्ड्स अगर आते होंगे नाम में, तो सॉल्यूशन क्या मतलब नाम चेंज करना पड़ता है या कुछ रेमेडीज देते हैं आप? देखिए मैम, जब हमारे नाम में इस तरह की चीजें आती हैं, तो पहले तो मैंने आपको यही चीज बोली कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनका कैसा कंपाउंड जा रहा है, ठीक है, नाम का हम चेकिंग करते हैं। हाँ। प्लस फिर हम कोई ना कोई लेटर आप देखते हैं कि कंपाउंड को बेस्ट कर लेते हैं, कि जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हम अपने अल्फाबेट्स को देख लेते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर प्लेस कर दे, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन हमें मिल जाए। प्लस फिर कोई ऐसी चीज हो जाती है कि हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम रेमेडीज यूज कर लेते हैं। ओके। और ये सिर्फ फर्स्ट नेम का होता है या फुल नेम। सरनेम का भी? फुल नेम। फुल नेम। जी। थैंक यू। वेलकम। जी, और किसी के नेम में है? ये वाला साउंड तो प्लीज बताइए। चलिए, अब हम एक साउंड और लेंगे।
ऑन का साउंड पर्सनल नेम में अच्छा काम नहीं करता है, फैमिली लाइफ इश्यूज रहती है, मनी फ्लो रहता है बट फैमिली लाइफ इश्यूज रहती हैं। बट किसी बिजनेस के लिए ऑन साउंड अच्छा काम करता है, इज गुड फॉर कंपनी नेम। ऑन का साउंड कंपनी नेम के लिए अच्छा काम करता है। अब आप देखिए किसके नाम में ऑन आता है। ओके अर्चना जी, आप भी हैंड रेज कीजिए प्लीज। अर्चना जी। सर अर्चना जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी अनम्यूट कीजिए। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे भाई का सगा भाई का नाम निखिल है, लेकिन वो यूएस में है, लेकिन ही स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, लेकिन अच्छा पोजीशन पे है। ठीक है, उसको कोई हेल्थ इश्यूज भी आते हैं क्या? हेल्थ इश्यूज वैसे नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है मीन्स करियर में, लेकिन टॉप पे है। ओके ठीक है। हाँ, यूएस में है। और एक रिलेटिव है, वो निकिता करके है, उसका जॉब गया है अभी। हम्म। और हेल्थ का उसको थोड़ा मीन्स रहते हैं थोड़े थोड़े। ओके। तो ये और एनआई आएगा तो मीन्स हेल्थ का ये रहता है क्या? नहीं, वो मैंने आपके उसके लिए नहीं बोला, मैंने निखिल नाम के लिए बोला, मैंने हेल्थ इश्यूज अभी ना। निकिता का नहीं है ना? निकिता का नहीं है, मैंने निखिल के लिए बोला, अगर अभी नहीं है तो लेटर ऑन हाँ पॉसिबिलिटी है। ओके। और उसका बर्थ डेट भी 7 है, और मीन्स ये 7 का उसके इसमें आ रहा है, और 5 भी है, दोनों अ, है। किसकी बात करें आप, निखिल या निकिता? निखिल की बोल रही हूँ, हाँ। निखिल के लिए, ओके। शादी हो हम्म। चुकी है? हाँ बच्ची भी है। 5 बर्थ मीन्स 5/5 1977। ओके। कोई 5/5 या 7/7 है? ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी जुलेश जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। हाँ मैडम, मेरा सरनेम सोनवने है ना, यसो आता है, यसो एने आता है मैडम, ऑन जी सोनवने। जी। तो उसमें ना थोड़ा सा फैमिली लाइफ इशू है मैडम, सबको जितने भी सरनेम का है वो आपका ये जो लिखा ना उसपे से ध्यान में आया मैडम। जी जी जी। तो आप ना ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मली अपना नाम, क्योंकि हम लोग सरनेम भी यूज करते हैं, तो अपना यस मैडम। नेम है उसको ज्यादा यूज कीजिए और सरनेम को अवॉइड कीजिए। ये फैमिली लाइफ इशू में यानी हेल्थ इशू आएगा क्या मैडम, कैसे झगड़े जैसे कैसे फैमिली कुछ लाइफ रहेगा इशू में, मैडम? हाँ, मतलब किसी से मन मुटाव हो गया आपस में, वाइफ के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, वो किसी भी तरह की फैमिली लाइफ इशू आ सकता है। या लेडीज को हेल्थ इशू ज्यादा आ सकता है, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है कि मैडम? नहीं नहीं, वो तो हम पूरा अपने नाम का एनालिसिस करके ही बता सकते हैं। बट वो साउंड का जो इम्पैक्ट रहेगा कि फैमिली लाइफ इश्यूज, आपके किसी के साथ में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, या बार बार अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके मैडम, वो ऑन के वजह से मैडम, और नेम में जी या सरनेम में आया तो भी मैडम? जी जी। एक्चुअली नेम का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है, सरनेम का कम हो जाता है, बट वो डिपेंड करेगा कि आपके फुल नेम का टोटल क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बहुत सारी चीजें देखी जाएगी। 33 आता है मैडम सरनेम का, 33 आता है मास्टर नंबर। सरनेम का नहीं देखना, पूरे नेम का देखना है। हाँ पूरा नेम का ना मैडम, हाँ। पूरे नेम का अ, नहीं। हाँ मैडम, मेरे ये जुलेश का 23 और सरनेम का 33, ऐसा 56 का 56 का 11 का 2 आता है मैडम। ठीक है, समझ गई मैं। और पर आपको मैडम ये 23 का होके भी अच्छा यानी उतना रिजल्ट्स नहीं आ रहे मैडम, नेम फेम नहीं आ रहे मैडम, 23 का 5 होके भी मैडम। अभी यही चीज हम बात कर रहे थे ना, हमें नहीं पता ना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको किस चीज की हाँ रिक्वायरमेंट है, हाँ क्या यस। लेकर बैठे हुए हैं, वो वाली चीज होती है। और हाँ आपको इमोशनल इश्यूज है, आप कितने इमोशनल हैं आप ये हाँ बताइए। मैडम, बीएन है मैडम, BN 7 है और DN 2 है मैडम, ड्राइवर 7 और कंडक्टर 2 है मैडम। ठीक है, तो आप ये बताइए इमोशनल कितने हैं। बहुत हूँ मैडम। इमोशनल बहुत है ना। और यस मैम। अभी मैं पर ये है कि एट द टाइम नहीं वो दे सकती, आपको जरूरत है आपके नेम के एनालाइजिंग की।
ठीक है? यस मैम, यस मैम, ठीक है थैंक यू जी, मैम। वेलकम। चलिए, अभी कोर्स से रिलेटेड जिसकी भी जो क्वेरीज हैं तो प्लीज वो लोग हैंड रेस कर लीजिए। कोर्स के बारे में जो जानना चाहते हैं कि क्या क्या आप सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, तो वो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। कोर्स की डिटेलिंग के बारे में जो भी कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं उनके आंसर करूंगी। और अभी जो कंपाउंड्स हमने पढ़े, सॉरी, जो हमने साउंड्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड किसी का मैचिंग होता है तो वो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। जी सुदेश जी। मैम इसमें जैसे मेरा फोन नंबर ये सारा कुछ उल्टा पुल्टा है जो भी, पर ये इसमें इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा मुझे कि अपने में क्या करेक्शन करनी है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको, आप कंप्लीट इस कोर्स को करने के बाद अपना नेम एंड मोबाइल नंबर अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर लें। हाँ, ठीक है मतलब उसकी रेमेडी वगैरह जो भी है वो सब कुछ जी आपसे पूछ पूछ के कर सकते हैं ना जी सारा। बिल्कुल। ग्रुप आपका ओपन रहेगा, कोई भी क्वेरी है तो वहां पर आप हमेशा पूछ ही सकते हैं। ये चीज मैंने आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी बोला ही था। हाँ, ठीक पर है, मैम अगर सामने से इंटरेक्शन में हो जाता है ना तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि मतलब बाद बिल्कुल। में मुझे कोर्स टाइम नहीं करते लगता पूरा करते, दिन ना, मतलब हाँ बिल्कुल, लाइव तो क्लासेस में ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोई क्वेरी आती है तो साथ के साथ सामने से पूछा जाता है ना, तो जी इस वजह। जी ठीक है, ये कल भी इनरोल कर सकते हैं मैम कल? हाँ, कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो लास्ट कोर्स का वो जो ई सर्टिफिकेट है और वो वो भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। ब्रेसलेट, अच्छा ब्रेसलेट भी आ जाएगा, वो भी, हाँ वो भी, तो उसको भी पहन के रखना है मैम? वो हम हाँ। आपको बता देंगे। अभी ये वाली क्वेरी वहां पर कर लेंगे। नहीं, जो पिछले कोर्स का वो जो है। कोर्स का ही ब्रेसलेट है, वो आपको डिटेल दे दी जाएगी कैसे यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। जी, और किसी की कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज बताइए, हैंड रेस कर लीजिए। इस कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, साउंड से रिलेटेड कोई अपना फीडबैक देना चाहता है तो प्लीज वो भी हैंड रेस कर लीजिए। मैं आपको फिर से एक डिटेल दे देती हूँ कि कोर्स में आप क्या क्या जानना को आपको मिलेगा। आपको हर एक अल्फाबेट की डिटेल्स मिलेगी। 1 से लेकर 108 तक कंपाउंड की डिटेल मिलेगी, कौन सा कंपाउंड क्या करता है। फर्स्ट लेटर कैसे चूज करना है आपको, एस्ट्रोलॉजिकली भी एंड न्यूमरोलॉजिकली भी। क्रोनोलॉजी साउंड्स आपको बताए जाएंगे कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। देन आपको ये भी बताया जाएगा कि नेम ग्रिड बनाकर आप कैसे देख सकते हैं किसी की लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी चीज कहाँ पर परेशान कर रही है, नेम ग्रिडिंग कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में और बहुत सारी चीजें ऐसी निकालनी बताई जाएंगी जिससे आप एक इंसान के बारे में आराम से जान सकते हैं सिर्फ उसके नेम को देखकर। ठीक है, उसका हार्ट नंबर हो गया, पर्सनैलिटी नंबर हो गया, ऐसी बहुत सी और चीजें हम निकालना इसमें सीखेंगे। और कौन सा लेटर आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और कब डाल रहा है, ये भी आप सीखेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स है जिसके बाद आपको कोई भी नेम न्यूमरोलॉजी या प्रोनोलॉजी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसी में आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तब आप किसी का भी नेम डिजाइन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ मिलेगी
इस कोर्स के रिलेटेड मैं सिर्फ चीजें बता रही हूँ, एक्स्ट्रा तो सर ने बता दिया था। पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आप कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड जूम क्लासेस आपको मिलेंगी ऑनलाइन। ये सब चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि नेम करेक्शन के लिए आपको कहीं जाना है या कुछ और सीखना है। अब इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अभी जो सर ने नंबर्स दिए थे, फोन नंबर्स, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी अनिल जी। मैम इसमें जो बोले कि आपने एस्ट्रोलॉजी, ये क्या इसमें एस्ट्रोलॉजी का क्लास भी होगा? नहीं, उसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि फर्स्ट लेटर एस्ट्रोलॉजिकली कैसे निकालना है आपको चार्ट में देखकर, ठीक है। फर्स्ट हाँ जी। लेटर आप पूछते हैं ना, जब कोई किसी के यहाँ बेबी होता है तो पंडित जी के पास ही जाते हैं ना, कि इसके हाँ नाम का हाँ पहला अक्षर बता दीजिए, फिर नाम आप लोग रखते हैं, तो वो भी हाँ। आपको निकालना बताया जाएगा। उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ये काम मैम खुद कर सकते हैं। हाँ जी मैम, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा ये उसमें पुराना स्टूडेंट रहेंगे साथ में? कौन, नहीं नहीं, सभी का अलग अलग रहता है। जो मेरे पुराने बैचेस हैं उनके लिए उनका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जो अभी नया बनेगा तो वो उनके लिए रहेगा। उसमें कुछ सीनियर स्टूडेंट रहेंगे जो कि हमको नहीं, कोई वो उसके प्रॉब्लम? लिए आपको सर रहेंगे, मैम रहेंगी, मैं रहूंगी, सब गाइडेंस के लिए हम लोग रहेंगे। ओके मैम, जी थैंक यू मैम। वेलकम। जी, और कोई अपना फीडबैक देना चाहता है या कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। सुदेश जी, आप फीडबैक देना चाहेंगी कोर्स का? आपने जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का किया तो आपको कैसा लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, हाँ जी हाँ जी। मैम, बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे अपने बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव चलती जा रही थी, तो मुझे पता चला कि मैं प्रॉब्लम में भी हूँ। मैं दूसरों की प्रॉब्लम देखते देखते अपनी प्रॉब्लम शायद भूल गई थी। तो क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरा रिलेशनशिप इशू है या मनी इशू है कभी। हमेशा मतलब ये मुझे अभी भी है क्वेश्चन आपसे मैं पूछना कि मुझे इतने साल 49 ईयर्स, चलो 40 ईयर्स, मुझे क्यों नहीं पता चला अपने बारे में। मैं दूसरों के बारे में सोचते सोचते दूसरों को पॉजिटिव अभी देते देते। पढ़ेंगे ना हम तो हमें पता चलेगा कि आपका नाम या और कौन सी चीज है जो आपको हेल्प कर रही थी, जिसकी वजह से आपको सोल्यूशन आगे से आगे मिल रहे थे, आप कर पा रहे थे। नहीं, पर मैम क्वेश्चन ऐसा है मेरे को कि हर इंसान अपने बारे में सोचता है ना। बिल्कुल। तो मैं अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में, मतलब आपसे मुझे ये गाइडेंस मिला इस कोर्स में कि जैसे अपनी आंख खुलती है कि मुझे हम्म अपने बारे में तो मैंने नहीं सोचा, सबके बारे हम्म में सोचा। सब लोग मेरे बारे में बहुत हम्म अच्छा बोलते हैं, सब कुछ हम्म करते हैं, पर हम्म, अब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता कि इसको भी बिल्कुल। कोई पर। जी, हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में ना सोच के समाज सेवा में लगे रहते हैं। बेसिकली मैं इसको सीधी सीधी ये बोलूंगी, मैं तो ठीक है। ऐसे बोलती हूँ, मुझे अपने आप को बुरा लगता है कि मैं सुपर डुपर गॉड बनने जा रही थी ना, मतलब जैसे वो, बिल्कुल। मतलब मुझे खुद को फील होता है कि ऐसा नहीं मुझे अपने साथ करना चाहिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है, लोग बाग पागल बन के अपना काम निकलवा लेते हैं, आपको हम्म। इंटेलिजेंट बना के बेवकूफ बना जाते हैं कि आप हाँ, मतलब समझ रहे हैं तो ऐसा आप फील ही सारा होता है। काम करिए। जी हाँ बिल्कुल, उससे बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे बस एक याद आता है कि एक बार हम कॉफी हाउस पता में बैठे थे। चलेगा, मैं अभी आप करेंगे ना जब ये कोर्स, तो आपको पता हम्म, चलेगा ऐसा भी क्यों हो रहा था। हाँ, वो लड़की ना अपने बॉयफ्रेंड को समझा रही थी कॉफी हाउस में कि तुम ना पहले नो बोलना सीखो, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे वो बात आ गई। चलिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा। तो फिर अभी नेक्स्ट मिलते हैं 12th को आपसे ना। जी बिल्कुल। थैंक यू जी मैम। महिमा जी, थैंक यू सो मच। और आप भी अपने बारे में सोचिए। इवन सभी को दूसरों के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए, लेकिन अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और हम मोस्टली ये लेडीज के साथ में होता है, वो अपना छोड़कर सभी के बारे में सोचती रहती है और अपने आप को अंडररेटेड कर लेती है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस उसके लिए कर देते हैं, इसके लिए कर देते हैं, सिर्फ इसी चीज में लगी रहती है।
ये कोर्स आप अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी कोई पहचान बना सकते हैं, अपने लिए कुछ सीख सकते हैं, दूसरों में अपनी जान पहचान, अपनी कुछ ना कुछ एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं कि हाँ आप भी कुछ हैं, आपको कुछ आता है। तो इस तरह की चीजें भी आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप यही सीखे, बट आपको भी हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इससे लाइफ बोरिंग नहीं होती और आप हमेशा एक ही काम में नहीं लगे रहते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज जो हाउस होल्ड वर्क में ज्यादा बिजी रहती है। जी सर, गौरव सर। जी दीप्ति जी। आप एक बारी और बैनर दिखा दीजिए, नंबर्स शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। मैं नंबर बता देता हूँ, जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है वो 9599375633 एंड 9711095666। बाकी आपको जिस भी नंबर से लिंक मिला है हमारा या मीटिंग का जो इनवाइट मिला था, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपके नंबर्स भी सेव हो जाएंगे, देन आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए एंड कोर्स ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, ये कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 9 PM की क्लास रहेगी, 12 अगस्त। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू सॉरी फ्राइडे क्लासेस रहेंगी हमारी। ठीक है जी सर। चलिए अभी किसी की ठीक है मैम, आज नहीं है। हाँ जी सर बताइए। तो ठीक है मैम, आज के लिए तो सबको अनम्यूट कर दीजिए, सभी लोग एक बार जय श्री कृष्णा और राधे राधे बोल दें। जय श्री कृष्ण राधे 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 सब। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री राधे। कृष्ण। राधे राधे, शुभ राधे रात्रि। राधे। ओके, गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे थैंक राधे। यू।